जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री पुष्पा देवी राघव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर बहुत प्यारी कथा है, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार जय श्री राम बोल के कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो जब रामचंद्र जी वनवास में थे, वन में वास कर रहे थे, सीता माँ साथ में थी। एक स्थान ऐसा आया कि वहाँ पे हरे हरे पत्ते भी नहीं थे, सूखे पत्ते, पतझड़ और बड़ी गर्मी, धूप तेज थी। माँ को प्यास लगी। सीता मैया प्यास से व्याकुल हुई और कहने लगी कि प्रभु, बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर जल नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। राम जी ने कहा, प्रिय कहाँ से? यहाँ तो कहीं दूर दूर तक जल नजर नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आपको जल पिलाएं? थोड़ी सी दूर चलें तो जल मिल सकता है। सीता माँ बोली कि अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। वहाँ एक पेड़ पे मोर बैठा हुआ था। मोर को बड़ी दया आई। मोर ने कहा कि प्रभु भी परेशान हैं और माँ को प्यास लगी है। देखो क्या होना था और क्या हो गया। राज्य अभिषेक होना था, लेकिन प्रभु को और माँ को वन में रहना पड़ रहा है। मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ? और जल तो मैं कैसे ला सकता हूँ? अगर मनुष्य योनि में होता तो हो सकता है कि मैं जल ला के इनको पिला सकता था, लेकिन पक्षी हूँ, क्या करूँ? कैसे जल ले करके आऊँ? बड़ा दुख लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सोचा कि मैं जल तो नहीं ला सकता, लेकिन इनको वहाँ ले जा सकता हूँ। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आप मेरे साथ चलिए। मैंने देखा है ऊपर बैठ के कि कुछ दूरी पे हरे भरे वृक्ष हैं, हो सकता है वहाँ जल हो, तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। जल तो मैं नहीं ला पाऊंगा, लेकिन आपको लेके वहाँ जा सकता हूँ। अब मैं उड़ के जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे आइए। भगवान उसके पीछे पीछे जाने लगे। मोर उड़ करके जा रहा है, भगवान धीरे चल पा रहे हैं, मोर तेजी से उड़ रहा है। मोर ने सोचा कि ऐसे अगर थोड़ा दूर निकल गया मैं तो ये रास्ता भटक जाएंगे। रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों का और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, जैसे तैसे पार होने वाला रास्ता था। तब मोर ने कहा कि प्रभु, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं थोड़ा सा दूर निकल जाऊं तो मैं आप रास्ता भूल जाएंगे, इसलिए मैं अपना एक एक पंख थोड़ी थोड़ी दूर पे छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। पंख को गिराता हुआ जाऊंगा, तो उसके पीछे पीछे आप आ जाना पंख देखते हुए। ये मोर है ना, अपनी मर्जी से अगर पंख गिराता है तो उसकी मृत्यु होने का डर रहता है। पंख अपने आप टूट करके गिरते हैं तो कोई बात नहीं होती है, नए उग आते हैं। और जब ज़्यादा पंख गिराता है तो उसकी मृत्यु होने का डर होता है। पंख गिराता हुआ मोर आगे जा रहा है। एक एक पंख गिराता गिराता उसके पीछे पीछे रामचंद्र जी और सीता मैया जा रही हैं। जहाँ सरोवर था, जहाँ जल था, वहाँ तक वो पक्षी मोर पहुँचा तो उसके पास केवल एक पंख बचा था। उसके सारे पंख रास्ते में गिर गए और वो आखिरी पंख जो गिरा वहाँ पे, तो वहाँ वो पक्षी भी बेहोश हो करके गिर पड़ा। मोर बेहोश हो करके गिर पड़ा। रामचंद्र जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उस मोर को अपनी गोद में उठाया और कहा कि तुमने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, अपने प्राण त्याग दिए, तो मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और सीता माँ को जल पिलाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे लिए प्राण त्यागे हैं, मेरी भार्या के लिए प्राण त्यागे हैं, तुम सीधे मेरे बैकुंठ धाम को जाओगे। और जब द्वापर युग आएगा तब मैं फिर श्री कृष्ण रूप में अवतार लूँगा और तुम्हारा ये जो पंख है ना, इसको अपने मुकुट में धारण करूँगा। भगवान ने मोर को वचन दिया और जब द्वापर युग आया तब रामचंद्र जी ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में यहाँ अवतार लेकर के आए पृथ्वी पे और उन्होंने
मोर पंख वाला मुकुट धारण किया, और तब से भगवान आज तक पंख के बिना मुकुट धारण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में पंख जरूर लगा होगा, पंख उन्हें बहुत प्रिय है। मोर जो है ना सात्विक प्राणी है, मोर कामुक नहीं है। मोर जब बच्चा पैदा होता है मोर के, तो उसकी मोरनी, जब मोर नाचता है तो उसके आंसू गिरते हैं, वो ही चोंच में लेती है, उसी से गर्भ धारण करती है और उसी से उनकी संतति बढ़ती है। मोर पर भगवान ने बड़ी कृपा की और मोर का आज तक कीर्ति बढ़ी हुई है। बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो नए हैं और वो वीडियो देखें तो कृपया लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।